गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में क्या किए थे? हेलो, यस सर। पिछले क्लास में क्या हुआ था? पिछले क्लास में थ्योरम कर रहे थे। ज्योमेट्रिक सीरीज के बारे में बता रहे थे। पहला केस हो गया था, फर्स्ट केस हो गया था। यस सर, ज्योमेट्रिक सीरीज फर्स्ट केस हो गया था। सेकंड केस। यस सर। केस सेकंड। केस सेकंड में पी का वैल्यू 1, पी का वैल्यू 1, तो समेशन 1/n का पावर p, ये क्या हो जाएगा? n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। p का वैल्यू 1 है तो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 प्लस डॉट 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 टू इंफिनिटी। ठीक है, अब 1/1 1 हो गया, 1/2 प्लस ब्रैकेटिंग करते हैं 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6 1/7 1/8 प्लस डॉट 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 टू इंफिनिटी। ठीक है, अब हमको बताओ कि 1/3 बड़ा है या 1/4 बड़ा है? 1/3। 1/5 बड़ा है 1/8 से। यस सर। अब हम यहाँ पर वन 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 टू इंफिनिटी। अब 1/3 के जगह पर 1/4 रख दिया तो इस साइड में क्या हो गया? छोटा हो गया वैल्यू। 1/3 के जगह पर 1/4 है, 1/5 के जगह पर 1/8 रखे हैं, 1/6 के जगह पर भी 1/8, 1/7 के जगह पर भी 8, तो इस साइड का वैल्यू छोटा हो गया। पिछले में हम बड़ा किए थे, इस साइड छोटा कर रहे हैं, इसमें छोटा वैल्यू डाला था, इधर हमारा इक्वल टू का साइन नहीं होगा, लेस का साइन होगा। अब क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1/2 प्लस, इसको कम करो तो
1/4 प्लस 1/4 क्या होगा? 2/4। और 2/4 का वैल्यू क्या 1 होगा? by 2 होगा। फिर इसका वैल्यू होगा प्लस ठीक है। ये 4/8 होगा, इसका वैल्यू इसको इक्वेशन 3 कर दिया, उसमें 2 हुआ था, इक्वेशन 3 कर दिया। ये देखो ज्योमेट्रिक सीरीज है, इतना ज्योमेट्रिक सीरीज है, ऑब्वियसली 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी इज a geometric series with common ratio कितना है इसका? कॉमन रेशियो 1 1 by 2 1 1/2 सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, yes sir. 1 क्या है? सिर्फ इतना ही को, ये ज्योमेट्रिक सीरीज हो गया। सो दिस ज्योमेट्रिक सीरीज इज डाइवर्जेंट। पिछले क्लास में बताए थे कि ज्योमेट्रिक सीरीज में कॉमन रेशियो 1 से छोटा होना चाहिए, तभी ज्योमेट्रिक सीरीज में एस इन्फिनिटी निकलेगा, फाइनाइट, अदरवाइज इनफाइनाइट। तो कॉमन रेशियो 1 है, 1 से छोटा नहीं है, इसलिए हमने लिख दिया दिस ज्योमेट्रिक सीरीज इज डाइवर्जेंट। अब ज्योमेट्रिक सीरीज डाइवर्जेंट हो गया, ये डाइवर्जेंट है, जितना अंडरलाइन किए हैं वो डाइवर्जेंट है। तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 3 वी कंक्लूड दैट, क्या कंक्लूड करेंगे? डाइवर्जेंट, इस साइड में डाइवर्जेंट, आर से इनफाइनाइट, उससे बड़ा, तो ये भी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से बड़ा क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। वी कंक्लूड दैट समेशन 1/n का पावर p, n is 1 to infinity is डाइवर्जेंट। ये किसका केस है? p = 1 का। तो p = 1 पर डाइवर्जेंस निकल गया, p = 1 पर पहला केस कन्वर्जेंस निकला। नीचे वाला नोट कर लिया? हो गया नीचे वाला? yes केस sir. थर्ड, केस थर्ड हमारा केस थर्ड में हम क्या लेंगे? p is less than 1।
P is less than 1. ठीक है, अब लिखोगे we know that n का पावर p और n नॉट इक्वल टू 1, n का वैल्यू 1 नहीं है, अब p 1 से छोटा है, तो इसके बीच में क्या रिलेशन एग्जिस्ट करेगा? n का पावर p छोटा होगा n से, यस सर। p 1 से छोटा है, p के जगह पर 1/2, 1/3, 1/4, तो जब 1/4 आएगा तो वैल्यू छोटा होगा। p का वैल्यू 1 से बड़ा होता तब तो बड़ा होता, लेकिन p का वैल्यू 1 से छोटा है, तो यहाँ पर p के जगह पर होगा 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, तो ये n से छोटा होगा। अब n से छोटा होगा, इसका मतलब क्या है? 1/n का पावर p ग्रेटर होगा 1/n से। रेसिप्रोकल लेंगे, साइन चेंज कर जाएगा। रेसिप्रोकल लेंगे, साइन चेंज कर जाएगा। अब इसी पर हम लिमिट अप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा? दोनों साइड में लिमिट n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, अब ये क्या है? यहाँ पर p का वैल्यू कितना है? 1 है। अब सेकेंड केस कहता है कि ये डाइवर्जेंट है, तो डाइवर्जेंट यानी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से बड़ा इनफाइनाइट, तो सेकेंड केस से हमारा ये थर्ड केस भी p लेस देन 1 को हम कंक्लूड कर लिए। इसको इक्वेशन 4, इसको इक्वेशन 4 कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे सिंस समेशन 1/n n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी इज डाइवर्जेंट बाय केस 2, therefore समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 1/n का पावर p इज ऑल्सो डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट से बड़ा डाइवर्जेंट। तो इसका तीनों केस हो गया डाइवर्जेंट। यहाँ पर लिखना हो तो लिख दो तीसरा केस व्हेन p इज लेस देन 1। तो तीनों केस हमारा हो गया। ये सब लेट लेट से आता है, अभी आ रहा है। अब इस थ्योरम के बाद हमारे पास बच गया डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, अकूसी रूट टेस्ट। उस दोनों थ्योरम को भी पूछता है, उसका भी प्रूफ पढ़ना है। हो गया। यस सर। अब अगला टेस्ट है डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट।
D'Alembert ratio test. State and prove D'Alembert ratio test. अब इसका स्टेटमेंट, n टेंस टू इंफिनिटी, हालांकि थ्योरम प्रूफ करने में n+1 को ऊपर रखते हैं। n+1/un इज इक्वल टू l। n टेंस टू इंफिनिटी लिमिट un प्लस, थ्योरम प्रूफ करने में un+1 ऊपर रहेगा, un नीचे रहेगा। बनाने के लिए हम लोग उल्टा कंडीशन लिए थे। इफ l इज लेस देन 1 पर कन्वर्ज करेगा। वहां पर हम जब उल्टा लिखेंगे, un ऊपर लिखेंगे, un+n नीचे लिखेंगे, तो l इज ग्रेटर देन होगा। लेकिन थ्योरम में सहूलियत होता है un+1 पर, तो l लेस देन 1 पर कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट इफ l ग्रेटर देन 1 और l का वैल्यू 1 पर रिजल्ट नहीं देता है। l इक्वल टू 1 पर कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो ये स्टेटमेंट हुआ। अब इसके बाद प्रूफ। अब इसके बाद जब प्रूफ होगा, हटा दे नीचे वाला। यस सर। अभी पहले हम समझा दे एक बात, हम लोग प्रॉब्लम जो बनाए थे, कंफ्यूज नहीं करना है। प्रॉब्लम बनाए थे तो n टेंस टू इंफिनिटी लिमिट un/un+1 निकालते थे। इसका वैल्यू l होता था, तो l इज ग्रेटर देन 1 पर हम कन्वर्जेंट करते थे, l इज लेस देन 1 पर डाइवर्जेंट करते थे। यहाँ पर अगर उल्टा करेंगे तो रिजल्ट भी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, l ग्रेटर देन 1 पर डाइवर्जेंट हो जाएगा, l लेस देन 1 पर कन्वर्जेंट हो जाएगा, जो कि हम अभी लिखे हैं। तो कंफ्यूज नहीं करोगी कि प्रॉब्लम बनाए हैं हम दूसरे कंडीशन पर, दोनों सेम है। प्रूफ में जो दिया है वो मान लिया। लेट un बी या इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म सच दैट n टेंस टू इंफिनिटी लिमिट un+1/un इक्वल टू l। Then there exists the sign है। Then there exists a positive integer
then there exists a positive integer m given epsilon is greater than 0. Epsilon is greater than 0. Epsilon is a very small number. इसका मतलब हो गया वेरी स्मॉल नंबर, कंपैरिजन टेस्ट में ही बताए थे। तब क्या हो जाएगा, ये लिमिट वैल्यू एल है, तो दोनों को जब हम मॉडुलस में लेकर माइनस करेंगे, दोनों इक्वल है तो वैल्यू 0 आना चाहिए, लेकिन ये लिमिट वैल्यू है तो कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, तो हमने इसको क्या मान लिया, एप्सिलॉन मॉडुलस यूएन प्लस बाई यूएन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। इसका जो डिफरेंस आएगा एप्सिलॉन से भी छोटा आएगा, बहुत छोटा से छोटा वैल्यू आएगा, लेस देन एप्सिलॉन। कंपैरिजन टेस्ट में हमने किया था यूएन बाई वी एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, सेम पैटर्न है उसका और इसका। कॉमा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अब इस मॉडुलस को तोड़ेंगे, दैट इज यूएन प्लस 1 बाई यूएन इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन और ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन, कॉमा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। इसको हम इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट। अब केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, लेट एल लेस देन 1। इसमें हमने मान लिया कि एल का वैल्यू लेस देन 1 है, यानी इस पर हमको कन्वर्जेंट दिखाना है। Then it is possible to choose epsilon greater than 0 ऐसा हमको एक एप्सिलॉन लेना है, बहुत ही छोटा वैल्यू लेना है, लेकिन वो पॉजिटिव हो, और इसमें हम जोड़े तभी इस कंडीशन को चेंज नहीं करें। एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट एल 1 से छोटा माना है ना, तो एल में ये इतना छोटा नंबर है कि जोड़ने पर भी 1 से छोटा ही रहता है। इसको इक्वेशन 2 कर देंगे, एल प्लस एप्सिलॉन इज लेस देन 1। अब हम कहां से लेंगे, इक्वेशन 1 से आधा इसका लेंगे फर्स्ट केस में, और इधर से लेंगे सेकंड केस में। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 from equation 1
un plus 1 by un is less than L plus epsilon, comma, for all n greater than equal to m. ये पहला इक्वेशन से हम लोगों ने लिया। अब वही काम करना है जो हम कंपैरिजन टेस्ट में किया है। Putting n equal to m, comma, m plus 1, comma, m plus 2, comma, dot, 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 successively, बारी बारी से, successively in it, तो क्या हो जाएगा? राधे दो सब मिटा लेंगे तो ऊपर से लिखेंगे। ऊपर वाला मिटा दे। Yes, sir. सक्सेसिवली इन इट बारी बारी से हम पुट करेंगे। अभी m पुट कर रहे हैं तो क्या आएगा? u m plus 1 by u m is less than L plus epsilon। एक बार पुट किया तो ये आया। अब u m plus 1 पुट करेंगे तो ऊपर हो जाएगा u m plus 2 और नीचे हो जाएगा m plus 1 less than L plus epsilon u m plus 3 by u m plus 1 less than L plus epsilon dot 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 ठीक है।